मैंने कम में बताया हूँ कटवानी का। जी सर, बहुत ही एक का विषय है ये। एक संभल तहसील, संभल जिले की सदर तहसील है, वहाँ पर दो एसडीएम होने के बाद में एक एसडीएम को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी संस्था या पार्टी संगठन के व्यक्ति ज्ञापन ले सके। उन्होंने आपको नामित किया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद आपके माध्यम से ये ज्ञापन हमारा माननीय खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के पास चला जाए, जिससे कि क्षेत्र की जनता की समस्याएं हैं वो उनके सामने आए, क्योंकि सरकार के अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं। आज 3 दिन से हम लोग एसडीएम साहब के संपर्क में थे, एलआईओ के संपर्क में थे कि भीम आर्मी फला तारीख में फला समय पर ज्ञापन देने के लिए आपके कार्यालय पर आ रही है, लेकिन अच्छाई देखिए हमारी सरकार की और सरकार के अधिकारियों की। सारे के सारे अधिकारी गायब है। संभल सदर तहसील में तहसीलदार भी हैं, दो एसडीएम साहब भी हैं, लेकिन सब गायब है। एक नायब साहब को ज्ञापन लेने के लिए भेजा गया, हम इनको देंगे क्योंकि ये भी एक अधिकारी की श्रेणी में आते हैं और जब उन्होंने नामित किया तो हम इनको देंगे। लेकिन एक खेत का विषय है कि एक भीम आर्मी जब ज्ञापन देने आई है उसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय यहाँ से नदारत हैं, क्योंकि फिर रास्ते में कोई व्यवस्था, शासन प्रशासन, पुलिस की कोई नहीं है। कोई भी अगर जैसा अभी प्रयागराज में हो गया था, उल्टा मुकदमा भीम आर्मी के ऊपर ठोक दिए गए और देखा गया कि उसमें पुलिस के द्वारा जो बांध तोड़े गए हैं। शायद संभल का शासन प्रशासन भी यही चाह रहा कि यहाँ भी ऐसे दंगे हों, क्योंकि जो हम अच्छे से शांति से यहाँ अपना ज्ञापन रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उसको हमारे जिले के अधिकारी संज्ञान में नहीं लेते। वो यही सोचते हैं 2-4 छुटपच्चू भैया हैं, चले जाएंगे एक तरफ को, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय ये भूल जाएं कि जो पहले लोग होते थे, अनपढ़ लोग होते थे, अब वो लोग नहीं है। उस शिक्षा का, साक्षरता का, संभल का विकास हुआ है। अब पढ़े लिखे लोग भी आए हैं जो नियम भी जानते हैं, कानून भी जानते हैं। ये पहली बार है जो हम आपको ज्ञापन देने जा रहे हैं नायब साहब। अगर आज के बाद हम किसी ज्ञापन के लिए करते, अगर एसडीएम साहब नहीं आए तो चाहे हमें सड़क पर बैठना पड़े या कुछ करना पड़े, अगली बार हम उन्हीं के हाथ में देंगे। अब हम आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा ज्ञापन माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के पास तक पहुंचा दें, जिससे जिले की समस्या किसानों की उन तक पहुंचे। क्योंकि जिले में लगातार देखा जा रहा है जो भी खाद सरकार से उपलब्ध हो रहा है, दुकानदार उस खाद को डायरेक्ट किसानों को ना दे करके बिचौलियों को दे देते हैं, जिस कारण से उस खाद के लिए किसान सुबह से शाम तक दुकान पर लगता है, उसको खाद नहीं मिलता है और वापस घर जा कर के उसको वही खाद 500 खाद 1000 में, 1000 खाद 1200 में रेट बढ़ा करके उसको खरीदना पड़ रहा है, जिस पर कि हमारे जिले का शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक ही चीज़ सोच ली है कि किसान हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बीजेपी की है, कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा हमारा मन करेगा वैसा हम करेंगे। नंबर 1, प्रदेश तो गोदामों में किसानों को खाद मिलने परेशानी हो रही है। खाद की उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके किसानों को आसानी से दुकानों से खाद दिलाया जाए, जिससे कि सब्सिडी के साथ उन लोगों किसानों को खाद मिल जाए और वो अपने खेतों में अच्छी फसलें उगा सके। नंबर, प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी किस्म खाद और उचित गुणवत्ता वाले बीज की मूर्तियों को वितरण करने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही यूरिया की जो बोरी आती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर कट्टे जो आते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे फसल के या किसी चीज़ के,